नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल स्टॉक्स फॉर टुमारो में। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करके आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। आज का टॉपिक ये है कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स का चयन किया जाए। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये स्टॉक चुनने की गलती करते हैं। वो ऐसा स्टॉक चुन लेते हैं, शायद वो किसी के रिकमेंडेशन पे हो या यूट्यूब पे देखे या इंस्टाग्राम पे देखे, कहीं पे भी देखे, बिना एनालिसिस किए हुए वो स्टॉक को बाय या सेल कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे कम से कम टेक्निकल नॉलेज के बिना, हम ये मान लेते हैं कि आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है, आप बिगिनर्स है, ये मानते हुए ये वीडियो का बनाया जा रहा है ये वीडियो, ताकि कम से कम नॉलेज में आप इसको कर सकते हैं और आपका सही स्टॉक को चयन कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टॉक बाय या सेल करने का जो भी निर्णय होगा, पहले सेक्टर से शुरू कीजिएगा। क्यों सेक्टर इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पे ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये एफएमजीसी सेक्टर से बिलोंग करता है और पिछले एक साल से देखिए स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है। और ताकि हम देखेंगे, अगर पिछले एक साल का हम देखेंगे ना, 0.15% ही ग्रोथ हुआ है इसमें, तो ना के बराबर है। इससे अच्छा होता तो आप एफडी में पैसे रख देते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पिछले एक साल का ग्रोथ देखिए, सिर्फ 1.78%। सॉरी, पिछले एक साल का ग्रोथ देखिए -5%। तो इसमें तो आप पैसा खो रहे हैं। ऐसे आप कोलगेट का भी देखिए, कोलपाल है इसका नाम, कोलगेट का भी देखिए और पिछले एक साल का डाटा देखिए। पिछले एक साल में ये -6.57%। तो ये सारे एफएमजीसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर आप सही सेक्टर का चयन ना करके ऐसे एफएमजीसी सेक्टर में फंस जाएंगे, मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि एफएमजीसी सेक्टर बुरा है। टाइम था जैसे कि एफएमजीसी सेक्टर अच्छा रिटर्न दिया है। आप देखिए पिछले 5 साल का कोलगेट का रिटर्न देखिए, 50% रिटर्न मिला है आपको। पिछले 5 साल का टाटा कंज्यूमर का रिटर्न देखिए, लगभग 315%, मतलब 3 गुना हो गया आपका कैपिटल। ऐसा नहीं कि एफएमजीसी सेक्टर रिटर्न नहीं देती है, पर प्रॉब्लम यह है कि पिछले एक साल से एफएमजीसी सेक्टर स्टॉक होके है, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। इसलिए सेक्टर का चयन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये सेक्टर का लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? आप एक काम कीजिएगा, आप गूगल पे सिर्फ टाइप कीजिएगा कि एनएसई सेक्टर लिस्ट, स्टॉक मार्केट सेक्टर लिस्ट एनएसई, और देखिए आपके पास ये सारे सेक्टर के जानकारी आ जाएंगे। जैसे कि देखिए ऑटोमेटिव सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और सारे सेक्टर में कौन कौन से शेयर है ये भी सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको सेक्टर का अनुमान लगेगा कि कौन से सेक्टर में क्या है। जैसे कि यहाँ पे केमिकल सेक्टर है, देखिए केमिकल सेक्टर के बहुत सारे शेयर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, फिनोलेक्स एंड बहुत सारे, विकास सिकोटेक ना, पानामा पेट्रो, गल्फ ऑयल लुब्रिक, ये सारे बहुत सारे शेयर सभी सेक्टर के मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में लगभग 6000 के ऊपर से स्टॉक्स है, पर आपको 6000 में इन्वेस्ट करना नहीं है। आपको वो 15 या 20 ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो पहला है सेक्टर का चयन, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी सेक्टर खराब या अच्छा नहीं होता है, वो होता है समय के ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में कोई एक सेक्टर चल रहा है, कल के टाइम में वो सेक्टर थोड़ा मंदी के बीच में जा सकता है। जैसे कि आईटी सेक्टर, एक टाइम था आईटी सेक्टर भी बूम में थी। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, ये टीसीएस का शेयर है, पिछले 6 महीने में देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट, -9% रिटर्न है। ये एक मिनट, ये इन्फोसिस का शेयर देखिए, पिछले 6 महीने में -6%। तो एक टाइम था आईटी सेक्टर भी बूम भी था, आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे थे, पर ये पिछले 6-7 महीने में ये सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा। इसलिए आपको सेक्टर का चयन अच्छे से करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीना या 1 साल नहीं होता है, कम से कम 3 साल या 5 साल होता है। तो
कोई भी स्टॉक में आप निवेश करें तो कम से कम तो 3 से 5 साल उसको देना ही चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आप जिस दौरान इसमें इन्वेस्टमेंट किए हो वो टाइम उसका मंदी के बीच में गुजर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट गया सेक्टर का चयन। अभी दूसरा पॉइंट है कि सपोज आप किसी सेक्टर पे गए और आपने कोई सा भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर ही लिया, सपोज आपने कोई एक स्टॉक सिलेक्ट कर ही लिया, अब उसको क्या क्या मेजर्स के बीच में गुजरना चाहिए ताकि वो आपके जो 15-20 स्टॉक सिलेक्शन के राडार में वो फिट हो सके। पहला है, कोई भी आप स्टॉक चुने, इसको आप गूगल पे ऐसे कर दीजिए, सर्च कर दीजिए। सपोज यहां पे हम सर्च करते हैं पिडिलाइट शेयर प्राइस, ऐसे मार दीजिए। अब आ जाइए मैक्स पे। अब देखिए ये ग्राफ को देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो आप जो स्टॉक को ढूंढ रहे हैं उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कंटिन्यूअस ग्रोथ। क्या इसके बीच में कोरोना नहीं आया? क्या इसके बीच में कोई मंदी नहीं आए हैं? फिर भी स्टॉक का ग्राफ देखिए, कुछ भी हो। अगर आप 2020 का टाइम देखेंगे, यहां पे 2020 का पीरियड देखेंगे, देखिए कोरोना में भी ये स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए, कमाल का स्टॉक है। और पिछले 1 साल में देखिए ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया। इसका मतलब क्या स्टॉक बुरा हो गया? नहीं, ये स्टॉक अच्छे हैं और इसका ग्राफ ही बोलता है ये अच्छे। पिछले 5 साल में रिटर्न देखिए 300%, पूरा अल्टीमेट रिटर्न देखिए 43,430%। अब क्या ही ढूंढ रहे हैं आप स्टॉक में? यही तो होता है अच्छे स्टॉक्स की निशानी। अब ये नेस्ले का स्टॉक्स देखिए, ये मान लिया कि पिछले 1 साल में इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, पर मैक्स पे आके आप देखिए क्या स्लोप है। तो आप जो स्टॉक को ढूंढ रहे हैं उसका पहला कैटेगरी ये होना चाहिए कि उसका जो ग्राफ है, मैक्सिमम का ग्राफ है, वो ऐसे हैं स्लोप बना के रहे, ना कि कोई जिगजैग बना के रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये टाटा मोटर्स का स्लॉप देखिए कितने वोलेटिलिटी है स्टॉक्स में। अभी तो ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की वजह से दूसरे सारे इश्यूज है जो कि स्टॉक को प्रोपेल कर रहे हैं। पर अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में क्या ही है। दूसरा एक स्टॉक्स देखते हैं बजाज फिनसर्व, इसका ग्राफ देखिए क्या कमाल का ग्राफ है। इसके बीच में कोरोना का टाइम देखिए 2020 पे आइए, 2020 से कोरोना के टाइम पे भी देखिए स्टॉक लगभग 50% डाउन है, फिर भी रिकवरी देखिए। यही होता है अच्छे स्टॉक्स का निशानी। अगर आप ऐसे तरीके से स्टॉक्स को ढूंढेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप नेगेटिव में तो नहीं निकलेंगे। आप अगर आप वेट करना जानते हैं तो आप पॉजिटिव में ही निकलेंगे। ये रहा पहला कैटेगरी। पहला है स्टॉक का सेक्टर चुनना, दूसरा है मैक्सिमम पे आके देखना उसका स्लोप कैसा है। अब देखिए बाटा इंडिया का भी स्लोप देखिए कितना लाजवाब स्लोप है, 2500% रिटर्न। इसके बीच में कोरोना का फेज भी देख लीजिए, इसमें भी कोलैप्स हुए हैं, फिर भी स्टॉक रिकवरी किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। कोई भी स्टॉक आप जब चुन लिए, इसका मैक्स पे आए, अब चार्ट वो सेटिस्फाई कर लिया, देन क्या करना है? देन आपको गूगल पे सर्च कीजिएगा, कोई भी कंपनी आप चुन लिए। सपोज हमने बाटा चुन लिया, आप सर्च कीजिए बाटा मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल का वेबसाइट खुल गया यहीं पे। अब इसको क्लिक कीजिए। अब सीधा आप नीचे आ जाएंगे जहां पे इसका फाइनेंशियल लिखा है, यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक कीजिएगा। अब ये नए मनी कंट्रोल का वेबसाइट ऐसे दिख रहा है। आप इसको बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिएगा। अब ये पुराना मनी कंट्रोल का वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आपको स्टडी करना है। देखिए अभी हम फाइनेंशियल पे है, मेरा माउस का क्रॉसर देखिए, और अभी हम बैलेंस शीट देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। बैलेंस शीट पे क्या नजर करना है,
बैलेंस शीट पे आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये वाला कॉलम को नजर करना है कि इसमें कितना डेप्ट है। देखिए डेप्ट होना बुरी बात नहीं होता है, कंपनी का डेप्ट हो सकता है, पर क्या वो डेप्ट का इंटरेस्ट देने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल्स है, वो चीज नजर करना है। क्या डेप्ट्स बढ़ तो नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो बाटा इंडिया का डेप्ट्स बिल्कुल जीरो ही है। और इससे अच्छा क्या है कि कंपनी के पास रिजर्व आप देखिए 1400 था, 1600, फिर 1800, फिर 1600, फिर 1700, रिजर्व्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, और दूसरा चीज देखेंगे कि उसका रिजर्व में क्या पोजीशन है, क्या रिजर्व बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं। देखिए रिजर्व उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, फिर भी कंपनी का जो शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी वो दिखाता है। देखिए बिजनेस से प्रॉब्लम तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज नजर करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको क्या नजर करना है, इसमें आपको प्रॉफिट नजर करना है सारे चीज जाने के बाद, यानी टैक्स और इंटरेस्ट जाने के बाद ही आपको वो चीज नजर करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है, इसका कैसे धीरे धीरे हम सीखेंगे, बाकी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब ये पूरा बोलने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, ये इसको हम क्वार्टरली कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें थोड़ा नॉलेज मिल पाए इसका। अभी आप देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 7137 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट देखिए -71, 37, 72, 62, और ये तो कमाल ही हो गया 119, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया इसका प्रॉफिट। कब? जून 2022 में। तो यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअस ग्रोइंग मोड पे है। अगर वो कंटिन्यूअस ग्रोइंग मोड पे नहीं है तो उसका जस्टिफिकेशन आप देखिए। सपोज यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 50 आ गया, स्टिल प्रॉफिट में है, पर प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया। अभी आप जाके आपको एक्सपेंडिचर चेक करना होगा कि क्या खर्चा ऐसे बढ़ गया, क्या मेरे कंपनी का इनकम घट गया या खर्चा बढ़ गया। देखिए प्रॉफिट कहाँ से आता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट चीज हम क्या ढूंढेंगे कि कंपनी में ओनर का कैपिटल और ओनर का हिस्सा कितना है, ये हम कैसे जान सकते हैं। देखिए हम शेयर का नाम मारेंगे बाटा और एनएससी मार देंगे, ठीक है। अब एनएससी के साइड पे हम आ जाएंगे, फिर कंपनी इंफॉर्मेशन पे आ जाएंगे, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर का कितना है, 52.96 था मार्च में और जून पे हो गया 50.16, यानी प्रोमोटर का जो हिस्सेदारी था वो घटा है। देखिए प्रोमोटर का हिस्सेदारी घटना ये अच्छा साइन नहीं होता है, और ये आप इसको बुरा, मतलब हार्ड एंड फास्ट आपको इसको बुरा नहीं भी बोल सकते कि ऐसा नहीं कि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग जहां पे घट गया वो कंपनी बर्बाद हो गया, डूब गया, ऐसा नहीं है। ये चीज मिनिमम 50% के ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 50.16 है, और इसके साथ साथ और भी चेक करना है कि क्या ये जो 50% के स्टॉक्स कंपनी के प्रोमोटर के पास है, क्या ये कहीं मॉर्गेज तो नहीं है बैंक में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा है 2 टैब्स है, प्रोमोटर इनकम्बरेंस डिटेल्स एंड कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप प्रोमोटर इनकम्बरेंस डिटेल्स पे से क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप देखिए सी कॉलम पे क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेस्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड बाय प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग। तो सी कॉलम को नोट कीजिएगा और बी कॉलम को नोट कीजिएगा, ये दोनों ही प्लेस्ड शेयर है। देखिए प्लेस्ड शेयर, तो दोनों में ही 0 है। इसका मतलब कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, इसका मतलब प्रोमोटर के पास पूरे 50.16 है, जो कि बहुत ही अच्छा निशानी है। अगर ये 50 के नीचे होता शायद ही हम कुछ सोचते। तो हमने यहाँ पे
5 चीज़ें चेक किए। पहले सेक्टर चेक किया और चार्ट चेक किया, प्रॉफिट एंड लॉस चेक किए, ग्रोइंग में है या नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग चेक किए, रिजर्व एंड सरप्लस चेक किए, और प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किए, और इनके प्लेस्ड शेयर को चेक किए। अब इतना करने के बाद वो कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है आपको वो भी जानना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी का नाम सुने और पता भी नहीं कि वो कर क्या रहा है कंपनी और आप उसके शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर का मतलब ये होता है कि हिस्सेदारी या ओनरशिप। अगर वो कंपनी आपका है, आपको तो पता ही नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस कंपनी का नाम मार दीजिएगा गूगल पे और अबाउट अस में जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या करता है कंपनी। देखिए, कंपनी का पेज खुल गया। अब ये करता क्या है, ये बोल रहा है कि इंडिया फेवरेट फुटवेयर ब्रांड है और 30,000 के ऊपर डीलर्स है। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। ये सारे बिना पढ़े हुए, जैसे कि कब का कंपनी है, देखिए 1973 से पब्लिक हुआ है ये कंपनी, ये आज का कंपनी नहीं है। 40 साल हो चुके, 40 नहीं कितना 60 साल के ऊपर कंपनी हो चुका है, 50 साल के ऊपर कंपनी हो चुका है, आज का कंपनी नहीं है। तो ये सारे चीज जब आप पढ़ते हैं ना, जब स्टॉक गिरता है तब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप पैनिक नहीं करते हैं, बल्कि जब गिरता है आप खरीदने के बारे में सोचते हैं। देखिए, बोर्ड मेंबर में कौन है, सारी चीजों को पढ़िए, कौन इंडिया में कौन मैनेज कर रहा है, कौन इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्टर और एचआर के हेड है कंचन चेहला, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। MS विद्या श्रीनिवासन, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जानकारियां आपको हेल्पफुल होंगे स्टॉक को गिरने के टाइम। आप कॉन्फिडेंस होके ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपको आपका जो बाइंग डिसीजन है ना वो स्ट्रेंथन होगा कि हाँ मैं सही स्टॉक्स खरीदा हूँ। देखिए यह क्या लिखा है कि 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है बोर्ड मेंबर के पास, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि 2008 से, और आप प्रेस रिलीज भी पढ़ सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे इन्वेस्टर का एक कॉर्नर भी होगा, इन्वेस्टर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होंगे, तो आप यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जानकारी आपको मिलेंगे। तो ये सारे डाटा आपको पढ़ने हैं किसी कंपनी के रिगार्डिंग। बाकी इस वीडियो के लिए सारे पॉइंट्स हमने बोल दिए हैं। ये सारे चीज़ आपको तैयार करने होंगे बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी। सो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहा, ये सारे इन्फॉर्मेशन, तो कृपया कमेंट में बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।